अमेठी सीट को कांग्रेस पार्टी पहले ही गंवा चुकी है। कहीं ना कहीं वहां से कमजोरी जो है उसको देखते हुए भारतीय जनता पार्टी अब रायबरेली के किले को भेजना चाहती है, क्योंकि सोनिया गांधी चुनाव नहीं लड़ रही हैं और ऐसे में वरुण गांधी को चुनावी मैदान में उतार करके कहीं ना कहीं अपना राजनीतिक आधार उस इलाके में बनाने की कोशिशें की जा रही है। 2019 का लोकसभा चुनाव हम याद करें, उस दौरान समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी मिलकर के चुनाव लड़ रही थी। उस जाहिर तौर पर क्योंकि गढ़ माना जाता रहा है, पिछले वक्त में राहुल गांधी ने जब भारत जोड़ो न्याय यात्रा निकाली है वहां से भी अच्छा खासा जन समर्थन उनको मिला है। रायबरेली में भी वो जाते हैं और कहीं ना कहीं लोगों से अटैचमेंट करने की कोशिश करते हैं। प्रियंका गांधी लगातार उत्तर प्रदेश के दौरे कर रही हैं, जनसभाएं कर रही हैं। ऐसे में राजनीतिक लिहाज से देखा जाए, गांधी परिवार भले ही एक दूसरे की आमने सामने खड़ा हो, लेकिन अगर बात की जाए रिश्तों के लिहाज से तो आज भी गांधी परिवार के सदस्य एक दूसरे को देखते हुए, एक दूसरे की राजनीति को देखते हुए, समझते हुए, फैसले लेते हुए नजर आ रहे हैं। ऐसा ही नज़ारा देखने को मिल रहा है अब प्रियंका गांधी वाड्रा और उनके जो भाई हैं वरुण गांधी के बीच। जी हाँ, दोनों ही भाई बहन का जो शानदार रिश्ता है, जो शानदार बॉन्डिंग है, कहीं ना कहीं अब सामने आती हुई नजर आ रही है। बेशक दोनों ही परिवारों के बीच राजनीतिक तल्खी हो या फिर रिश्तों के लिहाज से एक तल्खी हमारे सामने आई हो। नमस्कार, नेक्स्ट 9 न्यूज़ देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ प्रांशु राठौर। स्वागत है आपका हमारे खास प्रोग्राम सियासी सच में। हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं हमारे सहयोगी दिनेश। आज चर्चा करेंगे रायबरेली सीट को लेकर। रायबरेली सीट को लेकर ये कहा जा रहा है कि प्रियंका गांधी जल्द से जल्द नामांकन दाखिल कर सकती हैं। रायबरेली सीट से प्रियंका गांधी वाड्रा ही चुनाव लड़ेंगी, ये तय माना जा रहा है। और दूसरी ही तरफ बीजेपी को लेकर ये कहा जा रहा है कि बीजेपी ने संपर्क साधने की कोशिश की वरुण गांधी से कि रायबरेली से उन्हें हम टिकट देंगे और वह चुनाव लड़ें अपनी ही चचेरी बहन प्रियंका गांधी से। और ऐसे में आज जो बड़ी खबर निकलकर सामने आई वो ये है कि वरुण गांधी ने समय तो मांगा था, लेकिन वरुण गांधी ने उस प्रस्ताव को ठुकरा दिया है, मना कर दिया है, चुनाव लड़ने से इनकार कर दिया है। पीलीभीत से टिकट कट जाने के बाद वरुण गांधी को रायबरेली का ऑफर दिया गया है। सवाल यहाँ पर दिनेश ये बन जाता है, आखिरकार इसकी बड़ी वजह क्या माने? सामने उनकी बहन प्रियंका गांधी हैं, ये बड़ी वजह है कि इस प्रस्ताव को ठुकरा दिया जाए, या फिर वरुण गांधी पूरी तरीके से अब नाराज हैं बीजेपी आलाकमान से, इस वजह से इस प्रस्ताव को ठुकराया गया है? देखिए प्रांशी, इसको दो तरीके से देखा जा सकता है और उदाहरणार्थ देखिए हमारे तमाम दर्शकों के साथ जानकारी में साझा करना चाहूँगा। पारिवारिक लिहाज से देखा जाए तो गांधी परिवार अभी भी एकजुट है, लेकिन राजनीतिक विचारधारा के हिसाब से देखा जाए तो मेनका गांधी, वरुण गांधी अलग रास्ते पे चलते नजर आते हैं, जबकि राहुल गांधी, सोनिया गांधी, प्रियंका गांधी जो कांग्रेस की राजनीति को आगे बढ़ाते नजर आते हैं। ये इस बात को इस तरीके से समझा जा सकता है कि वरुण गांधी ने जब ये प्रस्ताव ठुकराया है, कांग्रेस पार्टी ने यहाँ पर रायबरेली सीट से उनको चुनावी उम्मीदवार बनाने की कोशिशें की गई हैं और रायबरेली से चुनाव लड़ाने की यहाँ पर तमाम जो है ये रणनीतियां भारतीय जनता पार्टी इसीलिए बना रही है क्योंकि जिस तरीके से कांग्रेस पार्टी का गढ़ माना जाता है, गांधी परिवार का गढ़ माना जाता है अमेठी और रायबरेली को, तो उसमें सेंधमारी की कोशिशें यहाँ पर की जा रही हैं। क्योंकि 2019 में लोकसभा के चुनाव में अमेठी सीट को कांग्रेस पार्टी पहले ही गंवा चुकी है। कहीं ना कहीं वहां से कमजोरी जो है उसको देखते हुए भारतीय जनता पार्टी अब रायबरेली के किले को भेजना चाहती हैं, क्योंकि सोनिया गांधी चुनाव नहीं लड़ रही हैं और ऐसे में वरुण गांधी को चुनावी मैदान में उतार करके कहीं ना कहीं अपना राजनीतिक आधार उस इलाके में बनाने की कोशिशें की जा रही है। 2019 का लोकसभा चुनाव हम याद करें, उस दौरान समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी मिलकर के चुनाव लड़ रही थी। उस दौरान 16 सीटें उन दोनों पार्टियों को मिली थी, जबकि एक सीट महज कांग्रेस के खाते में आई थी जो रायबरेली सीट थी। मोदी लहर के चलते भी आप समझ सकते हैं कि किस तरीके से सोनिया गांधी ने वहां से जीत हासिल की थी और लाखों वोटों से जीत हासिल की थी, कोई छोटी मोटी जीत नहीं थी। ऐसे में बीजेपी भी ये जानती है कि रायबरेली सीट से गांधी परिवार के किसी भी सदस्य को चुनाव हराना इतना आसान नहीं है। नतीजतन यदि प्रियंका गांधी चुनावी मैदान में उतरती हैं तो ये कांटे का मुकाबला हो जाएगा और प्रियंका गांधी की जो एक साख है उत्तर प्रदेश की राजनीति में, एक बड़ी राजनेत्री हैं और गांधी परिवार की विरासत को आगे बढ़ाती हुई नजर आ सकती हैं। उत्तर प्रदेश कांग्रेस इकाई के अध्यक्ष अजय रॉय ने यह कहा है कि यदि प्रियंका जी चुनावी मैदान में उतरती हैं अपनी माँ की विरासत को आगे बढ़ा सकती हैं और ऐसे में कांग्रेस पार्टी
पार्टी संगठन के रूप में संपूर्ण जो है अपना यहाँ पर समर्पण जो है न्यौछावर करके और प्रियंका गांधी को जीत दिलाने का काम करेगी। देखिए, यहाँ पर बात आपने सोनिया गांधी की है। लंबे वक्त से सोनिया गांधी यहाँ से चुनाव लड़ रही है, जीत हासिल कर रही हैं और सीट को अपने ही पास रखी हैं, लेकिन उम्र के बढ़ते पड़ाव पर हैं, स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं से जूझ रही हैं, इस वजह से वह चुनाव लड़ना नहीं चाहती। प्रियंका गांधी अगर उतरती हैं तो क्या प्रियंका गांधी यहाँ से वाकई में जीत हासिल कर लेंगी? अगर मान लीजिए कि वरुण गांधी उतरते भी तो क्या प्रियंका गांधी जीत जाती या फिर वरुण गांधी? देखिए, इसमें भी दो राय नहीं है कोई कि प्रियंका गांधी का चेहरा जो है उत्तर प्रदेश की राजनीति में एक बड़ा चेहरा है, क्योंकि 2022 के विधानसभा चुनाव पर हम नजर डालें तो कांग्रेस पार्टी के खाते में महज 3 सीटें आई थी उस दौरान, लेकिन जो वोट शेयरिंग था वो बढ़कर 0.5% बढ़ा था कांग्रेस पार्टी के खेमे में। ये कहीं ना कहीं कांग्रेस पार्टी की सक्रियता और प्रियंका गांधी की वहां से जिम्मेदारियों के चलते ही संभव हो पाया था। ऐसे में आप जिस तरीके से कह रही हैं कि क्या जीत दर्ज कर पाएंगी, जाहिर तौर पर, क्योंकि गढ़ माना जाता रहा है पिछले वक्त में राहुल गांधी ने जब भारत जोड़ो न्याय यात्रा निकाली है, वहां से भी अच्छा खासा जन समर्थन उनको मिला है। रायबरेली में भी वो जाते हैं और कहीं ना कहीं लोगों से अटैचमेंट करने की कोशिश करते हैं। प्रियंका गांधी लगातार उत्तर प्रदेश के दौरे कर रही हैं, जनसभाएं कर रही हैं। ऐसे में सक्रिय राजनीति के तौर पर देखा जाए तो यहां पर प्रियंका गांधी मेरे ख्याल से कांग्रेस पार्टी के लिए एक अच्छा चेहरा हो सकती हैं। और वरुण गांधी को यदि भारतीय जनता चुनावी मैदान में उतारती हैं तो यहां पर भी प्रियंका गांधी कहीं ना कहीं उन पर भारी पड़ती नजर आएंगी, क्योंकि जो है मेनका गांधी हो या वरुण गांधी हो, किसी ने भी अब तक रायबरेली सीट से चुनाव नहीं लड़ा है। ऐसे में कहीं ना कहीं नए चेहरे के रूप में वो वहां पर मौजूद रहेंगे यदि ऐसा संभव हो पाता है। तो ऐसे में एक परंपरागत तरीके से जो राजनीति करती आ रही है यहाँ पर सोनिया गांधी, उनकी विरासत को संभालने के लिए यहाँ रायबरेली के लोग जो है प्रियंका गांधी को अधिक जन समर्थन देने की उम्मीद करेंगे। देखिए, जिस तरह से आपने यहाँ पर प्रियंका गांधी की बात कही है, आखिरी सवाल यहाँ पर वरुण गांधी को लेकर ये बन जाता है कि वरुण गांधी प्रियंका गांधी के खिलाफ चुनाव लड़ने से अगर इनकार कर चुके हैं, सूत्रों के हवाले से ये दावे किए जा रहे हैं, आधिकारिक पुष्टि तो नहीं हुई है, लेकिन वरुण गांधी अगर इनकार कर चुके हैं तो वरुण गांधी का सियासी भविष्य क्या होगा? मेनका गांधी कहती हैं कि उन्हें कोई भी आइडिया नहीं है कि वरुण गांधी की रणनीति क्या होगी, लेकिन जो करेंगे वो देश के लिए अच्छा ही होगा, देश का विकास ही होगा, क्योंकि चाहे उत्तर प्रदेश की योगी सरकार हो, चाहे देश की मोदी सरकार हो, और ऐसे में वह हमला बोलने में जरा सा भी नहीं चूकते हैं। उन्हें जो ठीक लगता है वह उसी पर बात करते हैं, उसी पर अपनी बात रखते हुए नजर आए हैं। पीलीभीत से कई बार चुनाव लड़े, जीत हासिल की, लेकिन अब वरुण गांधी का रुख क्या हो सकता है? अन्य पार्टी की तरफ उनका रुख होगा, इस पर भी मेनका गांधी कह चुकी है उन्हें कोई आइडिया नहीं है, लेकिन वरुण गांधी आखिरकार क्या कुछ करते हुए नजर आ सकते हैं? देखिए, 2024 का लोकसभा चुनाव कहीं ना कहीं वरुण गांधी के लिए भारतीय जनता पार्टी की तरफ से चुनाव लड़ना या संगठन में शामिल होना एक करारा झटका है, क्योंकि इस पड़ाव पर है कि दूसरी तरफ राहुल गांधी प्रधानमंत्री बनने की राह पर चल चुके हैं, जबकि वरुण गांधी का टिकट काट दिया गया है। बड़ी चीज़ है कि टिकट काटना गांधी परिवार के किसी सदस्य का, जबकि वो अपनी विचारधारा, अपने पिता की विचारधारा से अलग पार्टी में शामिल है। ये एक बड़ा सवाल है और यहाँ पर लगातार जो है वरुण गांधी अपना स्टैंड भी लेते नजर आए। उन्होंने लगातार कहा है कि मैं जो साफ तौर पर जो ज़मीन पर जो घटना घटित हो रही है उस पर, चाहे मेरी सरकार हो चाहे विपक्ष की सरकार हो, मैं सवाल करने से पीछे नहीं हटता हूँ। लेकिन प्रांशी, जिस तरीके से आपने कहा है कि रायबरेली सीट से वरुण गांधी चुनाव मुझे लगता है कि नहीं लड़ेंगे, क्योंकि परिवार की आंतरिक जो कलह है उसको बढ़ावा देना नहीं चाहते हैं। दूसरी तरफ उनके राजनीतिक भविष्य पर यदि नजर डालें तो वहां पर वरुण गांधी को 2027 में उत्तर प्रदेश में जो विधानसभा के चुनाव होंगे, हो सकता है कि बीजेपी उस तरीके से रणनीति बना करके चल रही हो और उत्तर प्रदेश की कैबिनेट में उनको स्थापित किया जाए। आगामी वक्त में कुछ वक्त बाद यहां पर योगी कैबिनेट में विस्तार भी होने वाला है। शायद हो सकता है कि उस दौरान वरुण गांधी को कोई बड़ी जिम्मेदारी दी जाए। वाकई अब देखा जाए, जिस तरह से दिनेश ने अपनी बात रखी है कि आने वाले समय में योगी कैबिनेट का हिस्सा उन्हें बना दिया जाए, तो ये भी हो सकता है। अब देखते हैं कि आने वाले दिनों में वरुण गांधी का सियासी भविष्य क्या कुछ होगा। और दूसरी ही तरफ प्रियंका के लिए जो उन्होंने देखा जाए, चाहे पारिवारिक तौर पर फैसला लिया हो चाहे राजनीतिक तौर पर, लेकिन प्रियंका के लिए ये किसी फायदे से और साथ ही साथ किसी तोहफे से कम नहीं माना जा सकता, जिस तरह से वरुण गांधी ने फैसला लिया है। हमारे इस खास प्रोग्राम में इतना ही। आपकी क्या कुछ राय प्रतिक्रिया है कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। तब तक के लिए आप देखते रहिए नेक्स्ट 9 न्यूज़।